हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। बेटा आई वेलकम यू ऑल इन दिस फोर्थ लेक्चर ऑन वेक्टर्स। तो अभी तक वेक्टर्स को हमने ऐड और सब्सट्रैक्ट करना सीख लिया है। आज के लेक्चर में हम वेक्टर को मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो पहले तो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय अ स्केलर। तो दिस इज वेरी सिंपल। जैसे कि मान लो आपके पास कोई वेक्टर है ए और इसमें आप 2 मल्टीप्लाई कर देते हो तो क्या हो गया, तो वेक्टर आपका मैग्नीट्यूड डबल हो गया। डायरेक्शन क्या है, तो ए जिस डायरेक्शन में होगा वही डायरेक्शन 2a का होगा। तो इसमें हम क्या लिख देंगे, के अगर पॉजिटिव नंबर है तो मैग्नीट्यूड आपका के टाइम्स हो जाएगा, मैग्नीट्यूड बिकम्स के टाइम्स, और डायरेक्शन जो रहेगा वो अनचेंज्ड रहेगा। और यहीं पे इस वेक्टर ए को अगर आप -2 से मल्टीप्लाई कर दो तो वेक्टर -2a क्या होगा, ये वेक्टर ए है तो -2a डबल मैग्नीट्यूड का तो वेक्टर होगा, लेकिन इसका डायरेक्शन भी अपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर k नेगेटिव है तो मैग्नीट्यूड फिर से k टाइम्स होगा, ठीक है, मॉडुलस डाल सकते हो, और डायरेक्शन क्या होगा, वो रिवर्स हो जाएगा, डायरेक्शन रिवर्सेस। ओके, तो ये तो हो गया मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर। बट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, हमें देखना है मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 वेक्टर्स। तो देखो, जब हम 2 वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो कभी कभी अपने को तो रिजल्ट एक स्केलर मिलता है और कभी कभी अपने को रिजल्ट एक वेक्टर मिलता है। तो हम कहते हैं कि वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के 2 तरीके हैं, एक है स्केलर प्रोडक्ट और इसी को हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं, और दूसरा है वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। तो जैसे 2 वेक्टर्स आप जैसे देखोगे, फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने को एक वेक्टर मिलता है वर्क, और वर्क जो है वो स्केलर है। तो इसका मतलब वर्क निकालने के लिए आपको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को क्या करना पड़ेगा, उसका स्केलर प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। 2 वेक्टर से एक स्केलर मिल रहा है। और आगे के चैप्टर्स में हम पढ़ने वाले हैं, एक क्वांटिटी होती है टॉर्क। तो टॉर्क क्या होती है, या फिर आप ऐसा सोचो कि एक हम आगे फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं कि कोई भी एक चार्ज पार्टिकल है जिसके पास चार्ज q है और वो v वेलोसिटी से b मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, तो जो फोर्स लगता है ये q v और b के प्रोडक्ट से आता है। अब देखो यहाँ पे q इंटू वी, ये एक वेक्टर होगा, स्केलर इंटू वेक्टर इज ऑलवेज ए वेक्टर। मैग्नेटिक फील्ड होती है ये भी एक वेक्टर है, और फोर्स भी एक वेक्टर है। तो हमें क्या, 2 वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करना है और अपने को एक वेक्टर मिलने वाला है। तो ये वाला ऑफ कोर्स जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो कैसा मल्टीप्लिकेशन होगा, वेक्टर प्रोडक्ट होगा। तो एक एक करके हम दोनों को देखेंगे, स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। तो जैसा मैंने कहा, स्केलर प्रोडक्ट को आप डॉट प्रोडक्ट भी कहते हो। डॉट प्रोडक्ट क्यों कहते हो, क्योंकि इसमें जो 2 वेक्टर्स हैं उनके मल्टीप्लिकेशन को आप डॉट लगा के दिखाते हो। देखो यहाँ पे, तो जब डॉट लगा के दिखाते हैं तो हम कहते हैं दैट इज स्केलर प्रोडक्ट। अब ए डॉट बी का वैल्यू क्या होता है, तो ए डॉट बी की वैल्यू होती है ए बी कॉस थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, अब देखो ए बी कॉस थीटा को समझने का तरीका क्या हो सकता है। जैसे यहाँ पे ये वेक्टर ए दिया हुआ है, ये वेक्टर बी दिया हुआ है, और हमें ए डॉट बी निकालना है। तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि एक वेक्टर तो पूरा का पूरा ले लूँ, ए पूरा का पूरा ले लिया, यहाँ पे जैसे ए पूरा का पूरा ले लिया, और ये जो वेक्टर बी है इसका मैंने ए वेक्टर के डायरेक्शन में कॉम्पोनेंट निकाल लिया। ये वाला कॉम्पोनेंट होगा, टेल का परपेंडिकुलर यहीं पे होगा, हेड का परपेंडिकुलर यहाँ आएगा, तो ये कॉम्पोनेंट हो जाएगा। और बी का कॉम्पोनेंट इधर कितना होगा, थीटा एंगल पे कॉम्पोनेंट निकाल लो तो बी कॉस थीटा। तो इसका मतलब ए डॉट बी का मतलब क्या हो गया, तो ये तो आपका मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर है, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर ए, और ये क्या हो गया, कॉम्पोनेंट ऑफ सेकेंड वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर। ठीक है, तो कभी भी हम डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो किन 2 चीज़ों को मल्टीप्लाई करते हैं, एक वेक्टर पूरा का पूरा और दूसरे वेक्टर का कंपोनेंट पहले वेक्टर के डायरेक्शन में, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसी को सोचने का तरीका आप ऐसा भी सोच सकते हो, ए कॉस थीटा इंटू बी। जैसे कि आपने क्या कर दिया, बी पूरा का पूरा ले लिया और फिर आपने वेक्टर ए का कॉम्पोनेंट बी के डायरेक्शन, तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दोगे ये, तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए कॉस थीटा। तो बी पूरा का पूरा लिया और उसमें ए कॉस थीटा मल्टीप्लाई कर दिया। तो आपको ध्यान रखना है, स्केलर प्रोडक्ट में आप क्या करते हो, एक वेक्टर पूरा का पूरा लेते हो और दूसरे वेक्टर का कंपोनेंट पहले वाले वेक्टर के डायरेक्शन में निकाल के और उन दोनों को आप मल्टीप्लाई करते हो। तो रिजल्ट अपने को स्केलर आता है, तो अपने को एक नंबर आएगा, इसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं होगा। अच्छा, अब यहीं से आप देख सकते हैं ए डॉट बी, ये तो होता है ए बी कॉस थीटा, तो बी डॉट ए कितना होगा, तो बी डॉट हो जाएगा बी ए कॉस थीटा, और ये तो नंबर्स हैं तो 2 इंटू 3 लिखो या 3 इंटू 2 लिखो, बात तो बराबर ही है। तो a डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। ओके,
अब यहाँ पे देखना है अपने को आई डॉट आई कितना होगा। आई क्या था, तो ये तो यूनिट वेक्टर था किसके अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग, तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया 1, ए डॉट बी इज ए बी कॉस थीटा, तो इसका मैग्नीट्यूड 1 इंटू सेकेंड वैक्टर का मैग्नीट्यूड बी, ये भी 1, और इंटू इनके बीच का एंगल, दोनों एक्स एक्सिस के वेक्टर हैं तो इनके बीच का एंगल 0 हो जाएगा, और कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है, तो आई डॉट आई की वैल्यू कितनी होगी 1। और सिमिलरली जे डॉट जे, तो जे डॉट जे करोगे तो ये भी 1 इंटू कॉस 0 होगा, और ये भी हो जाएगा 1, और सिमिलरली के डॉट के, तो आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के, इन तीनों की वैल्यू कितनी होने वाली है, 1 होने वाली है। अच्छा अब देखो जरा आई डॉट जे देखते हैं, तो आई डॉट जे जब आप करोगे आई डॉट जे, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट 1, मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड 1, और इनके बीच में कॉस ऑफ एंगल बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड विच इज 90 डिग्री, एक एक्स का वेक्टर है और एक वाई का वेक्टर है, तो एंगल हो जाएगा 90, और कॉस 90 तो होता है 0, तो आई डॉट जे 0। तो आई जे के ये सब एक दूसरे से 90 डिग्री होते हैं, तो अगर इन दोनों में तीनों में से कोई दो होगा, आई जे, जे के आई, तो इन सब का डॉट प्रोडक्ट क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। और आई डॉट जे आपको पता है जे डॉट आई के बराबर होगा, अभी हमने देखा ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट आई। उसी तरह जे डॉट के डॉट जे, के डॉट आई डॉट के, ये सब दो अलग अलग वेक्टर्स हैं, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो इन सब का रिजल्ट क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। ठीक है, तो चलो इतने बेसिक्स के साथ अब हम जरा देखते हैं कि वेक्टर ए जनरल फॉर्म में लिखा हुआ है ए एक्स आई ए वाई जे ए जेड के, और बी लिखा हुआ है बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के, तो इनका डॉट प्रोडक्ट कितना होगा। तो मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। सपोज मैं ए से इन तीनों को मल्टीप्लाई करता हूं, पहले ये वाला मल्टीप्लीकेशन, तो अपने पास क्या आने वाला है, अपने पास आएगा ए एक्स बी एक्स आई डॉट आई प्लस ए वाई सॉरी प्लस ए एक्स बी वाई आई डॉट जे प्लस ए एक्स बी जेड आई डॉट के, ऐसा हो जाएगा। अच्छा अब चलो ये ए वाई जे से इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अब देखते हैं रिजल्ट क्या आएगा। तो प्लस ए वाई बी एक्स जे डॉट आई प्लस ए वाई बी वाई जे डॉट जे प्लस ए वाई बी जेड जे डॉट के, ये हो जाएगा। और उसी तरह से आप के से मल्टीप्लाई करते हैं, के से इनको मल्टीप्लाई करते हैं इन सबको, तो के से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस ए जेड बी एक्स के डॉट आई प्लस ए जेड बी वाई के डॉट जे प्लस ए जेड बी जेड के डॉट के। अच्छा इसको जब सॉल्व करोगे तो आपको पता है आई डॉट आई तो 1 होता है, अभी हमने कुछ देर पहले देखा, तो ये बनेगा ए एक्स बी एक्स, और देखो आई डॉट जे आई डॉट के ये दो अलग अलग होते हैं तो ये 0 बन जाता था, प्लस 0 प्लस 0। अगली लाइन में जे डॉट आई 0, ये जे डॉट जे 1 होता है तो ये बनेगा ए वाई बी वाई, और फिर जे डॉट के ये भी 0, और अगले लाइन में देखो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी दो अलग अलग हैं तो 0 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा ए जेड बी जेड। तो अल्टीमेटली ये रिजल्ट कितना हो गया, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कभी भी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करोगे तो उनके एक्स कॉम्पोनेंट आपको आपस में मल्टीप्लाई करने हैं, ए एक्स बी एक्स प्लस वाई कॉम्पोनेंट्स आपस में मल्टीप्लाई करने हैं, ए वाई बी वाई प्लस जेड कॉम्पोनेंट्स आपस में मल्टीप्लाई करने हैं, ए जेड बी जेड। तो वेरी सिंपल, ये आपको याद रखना है। ओके, ए डॉट बी इज ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। अब अपने को देखने हैं एप्लीकेशंस ऑफ डॉट प्रोडक्ट, कि इनके क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, तो एक एक करके हम देखेंगे। टू फाइंड आउट एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकाल सकते हैं। टू फाइंड आउट कॉम्पोनेंट ऑफ वन वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ अनदर, एक वेक्टर का कॉम्पोनेंट दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन में से निकाल सकते हैं। टू फाइंड आउट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड तो निकालने अपने को आता भी है, और इसके थ्रू एक और नजरिया हो सकता है मैग्नीट्यूड को देखने का। और टू फाइंड आउट वैल्यूज ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटीज, तो देखेंगे कि हम डॉट प्रोडक्ट से, जैसे हमने देखा था वर्क, इस तरह की फिजिकल क्वांटिटीज निकाल सकते हैं। तो पहले देखते हैं टू फाइंड आउट एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। जैसे ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, इनके बीच का एंगल आपको पता करना है। कैसे पता करोगे, तो पहले आप लिख लो ए डॉट बी। ए डॉट बी आपने को पता चल गया कितना, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। अच्छा ए डॉट बी हमने ये भी सीखा कि ये तो ए बी कॉस थीटा होता है, तो ए बी कॉस थीटा इतना हो गया, तो इसका मतलब कॉस थीटा कितना हो गया, तो ये हो जाएगा ए एक्स बी एक्स प्लस
ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड डिवाइडेड बाय ए बी। और आप ए बी की वैल्यू यहाँ से निकाल के पुट कर दो, तो थीटा आप लिख सकते हो कॉस इनवर्स कितना, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड अपॉन वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, ये हो जाएगा। और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर। तो इस तरीके से आप दो वेक्टर्स के बीच के एंगल को फाइंड आउट कर सकते हो। तो चलो इस पे बेस्ट इक्वेशन कर लेते हैं। अपने को पता करना है कि ये जो दो वेक्टर्स हैं आई प्लस जे और जे प्लस के, इनके बीच का एंगल, तो कोई एक को वेक्टर मैं ए बोल देता हूँ आई प्लस जे और बी बोल देता हूँ जे प्लस के। ये ध्यान देना इसमें आई नहीं है, तो ये 0 आई है प्लस जे है प्लस के, ऐसा। अच्छा तरीका वही है, ए डॉट बी कर लो। ए डॉट बी कितना होगा, तो ये 1 था और ये 0 था, 1 इंटू 0 हो जाएगा। यहाँ भी 1 था, यहाँ 1 है, तो ये 1 इंटू 1 हो जाएगा। और यहाँ देखो 0 के है, तो ये 0 इंटू 1 हो जाएगा, तो ये अल्टीमेटली 1 हो जाएगा। और ए डॉट बी कितना होगा, ए बी कॉस थीटा, ये हो गया 1। ए का मैग्नीट्यूड पुट करो, ए का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, आई प्लस जे है तो अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, दिस इज इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाई ये तो हो गया √2, ये भी होगा √2 कॉस थीटा इक्वल टू 1। तो कॉस थीटा कितना हो गया 1/2, तो थीटा कितना हो गया 60 डिग्री। ओके चलो नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज 0। तो ये दिस इज वेरी सिंपल। मान लो ए जो वेक्टर है वो बी के परपेंडिकुलर है, तो ए डॉट बी निकालोगे तो कितना होगा, ए डॉट बी तो होता है ए बी कॉस थीटा। अच्छा थीटा यहाँ पे कितना है, परपेंडिकुलर है, तो थीटा तो 90 डिग्री हो गया। और कॉस 90 कितना होता है, कॉस 90 तो 0 होता है, तो इसलिए ए डॉट बी क्या हो जाएगा 0। तो कभी भी दो वेक्टर्स अगर अपने को पता चले कि उनका डॉट प्रोडक्ट 0 है, तो हम कह सकते हैं कि वो दोनों परपेंडिकुलर वेक्टर्स होंगे। चलो देखो एक और क्वेश्चन यहाँ पे, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। दो वेक्टर्स दिए हुए, इनके बीच का एंगल निकालना है। तो एंगल कैसे निकालते थे, तो एंगल में तो हम कहते थे ए डॉट बी पहले निकाल लो। ए डॉट बी निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 5 इंटू -5, ये कितना हो गया 9, ये कितना हो गया 16, ये कितना हो गया -25, और ये मिलकर 0 हो गया। तो इसका डॉट प्रोडक्ट तो 0 दिख गया, तो अब ज़्यादा सोचना ही नहीं है। जैसे ही डॉट प्रोडक्ट 0 हो गया, हम कह सकते हैं कि ये दोनों क्या हैं, परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं। इनके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। अच्छा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इफ सम ऑफ वेक्टर्स ए एंड बी दैट इज ए प्लस बी इज परपेंडिकुलर टू देयर डिफरेंस दैट इज ए माइनस बी, देन फाइंड रेशियो ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए प्लस बी वेक्टर जो है दिस इज परपेंडिकुलर टू ए माइनस बी वेक्टर। तो इनका मैग्नीट्यूड का रेशियो निकालना है, मतलब ए बाई बी निकालना है, ये कितना है ये अपने को पता करना है। तो इनका डॉट प्रोडक्ट करते हैं। अगर ये परपेंडिकुलर हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, तो हम लिख सकते हैं ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी, दिस इज गोइंग टू बी 0। अब चलो डॉट कर लो जरा, इससे मल्टीप्लाई कर लो इन दोनों को, तो कितना होगा ए डॉट ए माइनस ए डॉट बी। अच्छा इससे मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा बी डॉट ए माइनस बी डॉट बी एंड दिस इज इक्वल टू 0। अच्छा ए डॉट बी और बी डॉट ए हमने देखा था इक्वल है, तो ये माइनस साइन के साथ तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे। और ए डॉट ए तो मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड कॉस ऑफ एंगल बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड, कॉस 0 हो जाएगा, माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड, और ये भी कॉस 0 होगा। बी और बी के बीच का एंगल तो 0 ही होगा, दिस इज इक्वल टू 0। तो ये तो ए स्क्वायर हो गया, कॉस 0 तो 1 होता है, और माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। इसका मतलब ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, इसका मतलब ए इक्वल टू बी, और इसका मतलब क्या हो गया ए बाई बी इज 1। तो इनका मैग्नीट्यूड बराबर है। ओके चलो अगले एप्लीकेशन पे आते हैं। अगला एप्लीकेशन क्या है, टू फाइंड आउट कंपोनेंट ऑफ वन वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ अनदर। तो अपने को दो वेक्टर्स दिए हुए हैं बी और ए, इनके बीच का एंगल थीटा है। अब सपोज हम क्या करने वाले हैं, ए का कंपोनेंट बी के डायरेक्शन में, तो ए के हेड से परपेंडिकुलर डाल दोगे, ए के टेल से परपेंडिकुलर तो यही होगा, तो यही अपना कंपोनेंट हो जाएगा। और ये कंपोनेंट हमने सीख लिया, ये कितना होता है ए कॉस थीटा होता है। क्यों, ठीक है, तो हमने देखा था कि कोई भी वेक्टर है उसका थीटा एंगल पे कंपोनेंट वेक्टर इंटू कॉस थीटा होता है। अच्छा इसको अब हम डॉट प्रोडक्ट के टर्म्स में कैसा लिख सकते हैं, तो इस कंपोनेंट को आप लिख सकते हो दिस इज इक्वल टू
ए बी कॉस थीटा बाई बी, ऐसा लिख सकते हो क्या? और ये कितना हो जाएगा? तो ये तो हो जाएगा ए डॉट बी डिवाइडेड बाई बी। तो ये कॉम्पोनेंट को लिखने का तरीका हो जाएगा। अच्छा, एक हम कहते हैं कॉम्पोनेंट वेक्टर। कॉम्पोनेंट वेक्टर कहने का मतलब क्या है? ये तो देखो एक स्केलर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन भी लगाएंगे, डायरेक्शन लगाएंगे मतलब ये वेक्टर ऐसा कुछ होगा। ये वाला वेक्टर कितना होगा? तो जिस भी डायरेक्शन का ये वेक्टर है, किसके डायरेक्शन का वेक्टर है? वेक्टर बी के डायरेक्शन का। तो मैग्नीट्यूड में जब आप यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई करते हो तो वो क्या बन जाता है? वेक्टर बन जाता है, क्योंकि मैग्नीट्यूड में यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो 1 है, तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो नहीं चेंज होगा, लेकिन यूनिट वेक्टर के पास डायरेक्शन है तो वेक्टर के पास डायरेक्शन आ जाएगा। तो अगर हम कंपोनेंट वेक्टर ऑफ ए इन डायरेक्शन ऑफ बी क्या लिखेंगे? कंपोनेंट वेक्टर ऑफ ए इन डायरेक्शन ऑफ बी, तो जो मैग्नीट्यूड था वो तो एज इट इज रहेगा। मैग्नीट्यूड कितना था? ए डॉट बी बाई बी। ये तो हो गया ए डॉट बी बाई बी, ये तो एक मैग्नीट्यूड है, नंबर है। और इसमें अपने को क्या मिलना, मल्टीप्लाई करना है यूनिट वेक्टर। किसके डायरेक्शन का? बी के डायरेक्शन का, तो बी के डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई होगा, और बी के डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर तो होगा बी कैप। बी कैप को और कितना लिख सकते हो? तो ये लिख सकते हो ए डॉट बी बाई बी, और इसको लिख सकते हो वेक्टर बी डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। तो ये कितना हो जाएगा? ए डॉट बी बाई बी स्क्वायर इंटू वेक्टर बी। ये अपना आंसर हो जाएगा। ओके, अब जैसे मान लो यही वेक्टर्स थे, हमने कहा था कि ये वेक्टर हो गया ए और ये वेक्टर हो गया बी, ये एंगल था थीटा। अब अपने को मान लो कहा जाए कि पता करो कंपोनेंट ऑफ बी इन डायरेक्शन ऑफ ए, ये कितना होगा? तो बी का कंपोनेंट ए के डायरेक्शन में, तो यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, ये वाला वेक्टर होगा। ये ए को मैं थोड़ा बड़ा बना लेता हूँ, ठीक है। तो बी का कंपोनेंट तो आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो ये हो जाएगा बी का कंपोनेंट ए के डायरेक्शन में, और फिर से ये कितना होगा? बी कॉस थीटा, और इसको कितना लिख सकते हो? ए डॉट बी, ये तो ए बी कॉस थीटा हो गया डिवाइडेड बाई ए, ऐसा लिख सकते हो। अच्छा, कंपोनेंट वेक्टर ऑफ बी इन डायरेक्शन ऑफ ए, ये कितना होगा? तो ये जो भी मैग्नीट्यूड आया है इसमें ए के डायरेक्शन का है, तो आप क्या मल्टीप्लाई कर दोगे? इसमें आप ए के डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर ए का मल्टीप्लाई कर दोगे, और इसको लिखने का तरीका क्या होगा? ये हो जाएगा ए डॉट बी बाई ए, और ये हो जाएगा वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड। तो ये हो जाएगा ए डॉट बी बाई ए स्क्वायर इंटू वेक्टर ए। बात समझ गए? ए का बी के डायरेक्शन में कंपोनेंट और कंपोनेंट वेक्टर, और सिमिलरली बी का ए के डायरेक्शन में कंपोनेंट और कंपोनेंट वेक्टर। चलो क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड कंपोनेंट एंड कंपोनेंट वेक्टर ऑफ ए दैट इज 2i + 3j इन डायरेक्शन ऑफ बी दैट इज i + j। तो ये वेक्टर ए है कोई, और ये वेक्टर है बी। अपने को ए का कंपोनेंट निकालना है बी के डायरेक्शन में, ये होगा कंपोनेंट, ये एंगल थीटा है, तो कंपोनेंट तो हो जाएगा ए कॉस थीटा, और इसको लिखने का तरीका क्या है? ए डॉट बी, ये हो गया ए बी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई बी। अच्छा, ए डॉट बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो देखो ये आपका 2i है और ये i है, तो 2 × 1 लिख दोगे, प्लस ये 3j है और ये 1j है, तो 3 × 1 लिख दोगे, ठीक है। ax bx प्लस a y b y az bz तो है नहीं, अपॉन b का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड कितना होगा? अंडर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो ये कितना हो गया? तो ये हो गया 3 + 2 5, 5/√2, ऐसा हो जाएगा। अच्छा, कॉम्पोनेंट वेक्टर कितना होगा? तो मैंने कहा कि कंपोनेंट वेक्टर निकालने के लिए मैग्नीट्यूड तो एज इट इज़ ले लो, और इसमें आप डायरेक्शन मल्टीप्लाई करो। डायरेक्शन के लिए क्या करोगे? यूनिट वेक्टर किसके डायरेक्शन का है? बी के डायरेक्शन का, तो मल्टीप्लाई होगा बी कैप। तो ये कितना हो गया? 5/√2, और बी कैप को क्या लिखोगे? वेक्टर बी डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड, और ये कितना हो जाएगा? 5/√2 वेक्टर बी i + j, और उसका मैग्नीट्यूड अभी हमने निकाला √2, ऐसा हो जाएगा। तो ये कितना बनेगा? 5/2 i + j। ये हो गया कंपोनेंट वेक्टर, और ये हो गया कंपोनेंट, ठीक है क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगला है टू फाइंड आउट मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। तो ये तो अपने को पता है कि यार वेक्टर ए है, उसको अगर इस तरीके से लिखा हुआ है ax + axi + ayj + az के, तो मैग्नीट्यूड जो होता है वो होता है ax² + ay² + az², ऐसा होता है मैग्नीट्यूड। इसी को सोचने का एक दूसरा तरीका हो सकता है क्या, कि वेक्टर ए का अगर हम उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट लें तो वो कितना होगा? तो ये ax × ax ax² होगा, ay × ay ay² और az × az az²। अब देखो ये डॉट प्रोडक्ट है, तो ये तो ए बी कॉस थीटा होता है, तो डॉट प्रोडक्ट ए डॉट ए कितना हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट
मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंड इंटू कॉस जीरो, तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा। तो ए डॉट ए वेक्टर को आप ए स्क्वायर लिख सकते हो। तो इनफैक्ट ये वाली जो वैल्यू है ये कितने के बराबर है, ये ए स्क्वायर के बराबर है। तो ए कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए डॉट ए। तो मैग्नीट्यूड को सोचने का एक दूसरा तरीका हो सकता है। अब अगला क्या है, टू फाइंड आउट वैल्यूज ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटीज। तो जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि जैसे वर्क एक क्वांटिटी है, वो कैसे आती है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के मल्टीप्लिकेशन से। कैसा मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, तो चूंकि वर्क स्केलर है तो ये जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो डॉट प्रोडक्ट होगा। उसी तरह से पावर है, पावर क्या होता है, फोर्स और वेलोसिटी के डॉट प्रोडक्ट से आता है। तो जैसे जैसे हम फिजिक्स आगे सीखेंगे, अभी तो हम थोड़ी बहुत बेसिक मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं, तो जैसे जैसे हम फिजिक्स आगे सीखेंगे हमें पता चलेगा कि कौन सी क्वांटिटीज किस तरह के मल्टीप्लिकेशन से आती हैं। तो आगे वर्क वाले चैप्टर में हम इसको दोबारा से रिविजिट करेंगे इन सारी बातों को। तो अभी सपोज हमें पता है कि वर्क इज एफ डॉट एस, पावर इज एफ डॉट वी, ये आपको थोड़ा भी याद करना है, आगे पता चलेगा कि इनके डिटेल में जब हम डिस्कशन करेंगे कि तो ऐसा कैसे होता है। अब इसी पे बेस एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि आपको पता करना है वर्क डन बाय अ फोर्स 2i + 3j ड्यूरिंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी फ्रॉम a 1, 2, 3 टू b 4, 6, 10। तो कोई फोर्स लग रहा है बॉडी पे और वो डिस्प्लेस हो रही है a से b। तो ये मान लो पॉइंट a हो गया और ये मान लो पॉइंट b हो गया। a के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं अपने को 1, 2, 3 और b के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 4, 6, 10। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यही वाला वेक्टर होगा s। अच्छा, इस वेक्टर के आपको हेड और टेल के कोऑर्डिनेट्स पता हैं, तो डिस्प्लेसमेंट कैसा लिखोगे, आप लिख सकते हो 4 - 1 i कैप प्लस 6 - 2 j कैप प्लस 10 - 3 k कैप। हेड के कोऑर्डिनेट में से टेल का कोऑर्डिनेट माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7 k कैप, ऐसा हो जाएगा। और अपने को निकालना क्या है, वर्क। तो वर्क तो हमने देखा कि डॉट प्रोडक्ट आता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के, तो अब फोर्स वेक्टर लिख लो। फोर्स वेक्टर कितना है, 2i + 3j + 0 के, ये फोर्स वेक्टर है। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना आ गया, 3i + 4j + 7 के। और f डॉट एस वेक्टर आपको निकालना है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट, ये वर्क होता है। 2 × 3 हो जाएगा 6, 3 × 4 हो जाएगा 12, 0 × 7 0। तो ये कितना हो गया, 18 यूनिट्स। तो 18 यूनिट्स का वर्क इस केस में होगा। चलो, तो आज के लेक्चर कहीं पे एंड करते हैं। अभी हमने सीख लिया है डॉट प्रोडक्ट। नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ एंड बी हैप्पी। थैंक यू।